हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 3 सर्कल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ट्रू फॉल्स है, सो दैट क्वेश्चन यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है। इस फिगर को देखकर आपको ये फिल करने हैं ये सारे फिलअप्स। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है पी क्यू इज ए डैश ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आपको बताना है ये जो पी क्यू लाइन है ये आपकी सर्कल की क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट जो है सरकमफ्रेंस पर आ रहा है और ये जो पी क्यू लाइन है ये ओ से पास हो रही है। ओ क्या है? ओ इज़ द सेंटर। यहाँ पर मेंशन भी है कि ओ सेंटर है। तो ये पी क्यू लाइन सेंटर से पास हो रही है और सरकमफ्रेंस पे दो जगह टच हो रही है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आपका जो आंसर है वो है डायमीटर। तो पी क्यू आपकी डायमीटर है सर्कल की। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में ए सी बी के ऊपर ये साइन बन रहा है सेकंड पार्ट में। तो ये जो साइन होता है ए सी बी और ऊपर ये साइन जो बन रहा है ये साइन डिनोट करता है आर्क। इसे हम आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्क ए सी बी है। ये जो साइन है ये आर्क का साइन होता है, आर्क ए सी बी। तो आर्क ए सी बी देखेंगे ये वाला आर्क। तो ए सी बी आर्क आपको बताना है ये किस तरह का आर्क है। आर्क दो तरह के होते हैं। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पर सर्कल के ऊपर दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो यहाँ पर आर्क ए बी जो है दो तरह से बनाया जा सकता है। किस तरह से बनाया जा सकता है? कौन कौन से दो तरह है? एक पहला वे तो ये है, ये वाला आर्क ले लें ए बी, तो ये हो गया स्मॉलर आर्क, ये थोड़ा छोटा आर्क है। और ए से बी एक आर्क और बना सकते हैं हम, ए से बी एक आर्क और बना सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा आर्क है। ए से बी जाने के लिए ये वाला आर्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आर्क बड़ा आर्क है, तो इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क। ये वाला आर्क है मेजर आर्क। और ये भी एक आर्क है, ये भी आर्क ए बी है, ये भी आर्क ए बी है। ये मेजर आर्क है और ये वाला माइनर, जो छोटा होता है वो माइनर आर्क होता है, जो बड़ा वाला होता है वो मेजर आर्क होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यही बताना है कि जो आर्क ए सी बी है वो किस तरह का आर्क है। तो अगर आप फिगर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आर्क ए सी बी कौन सा वाला आर्क है। तो हम यहाँ देख लेते हैं ए सी बी। ये जो ए सी बी है ये काफ़ी छोटा आर्क है, जो बाकी बचा हुआ सर्कल का पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये वाला आर्क मेजर आर्क है और ये छोटा है, तो इसे हम बोलेंगे ये माइनर आर्क है। छोटा वाला आर्क माइनर होता है और बड़ा वाला आर्क मेजर होता है। तो हम इसे बोलेंगे ये कौन सा आर्क है? ये है आपका माइनर आर्क। तो इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का माइनर आर्क। बात करें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में भी आर्क का साइन बना हुआ है, ये ऊपर आर्क है ए आर बी। ए से आर जाना है और आर से बी आना है। तो ये जो आर्क है ये तो बहुत बड़ा आर्क है और ये वाला जो है आर्क ये छोटा आर्क है। तो छोटे वाले आर्क को हमने बोला माइनर आर्क। तो थर्ड वाले पार्ट में हम बोलेंगे जो ए आर बी वाला जो आर्क है वो बड़ा आर्क है, इसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया मेजर आर्क। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट पी आर क्यू। पी आर क्यू किस तरह का आर्क है? अगर आप पी आर क्यू को देखेंगे, पी आर क्यू जो है वो आधा सर्कल का आर्क है। क्यों आधा सर्कल है? क्योंकि पी क्यू डायमीटर थी। अब जब पी क्यू डायमीटर थी तो डायमीटर पे ये वाला आर्क जो है ये आधा सर्कल बनाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। तो फोर्थ पार्ट का हो गया आंसर सेमी सर्कल, क्योंकि ये आधा सर्कल का आर्क है इसलिए ये आधा सर्कल कहलाएगा सेमी सर्कल। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। द रीजन बाउंडेड बाय, यहाँ पर बोला है जो रीजन घिरा हुआ है, बाउंडेड मीन्स घिरा हुआ है किससे? ओ पी, ओ ए और आर्क पी ए से। तो मैं सर्कल बनाता हूँ, यहाँ सेंटर ओ है, ओ पी लाइन ये है,
ओ ए लाइन ये है, ओ ए ये है, ओ पी ये है, और तीसरा चीज़ जो इन्होंने बोली है आर्क बोला है, ये पी ए के ऊपर ये साइन बन रहा है, ये साइन क्या किस चीज़ का है, आर्क का, तो ये वाला आर्क बोला इन्होंने। तो इन तीन चीज़ों से घिरा हुआ रीजन, कौन कौन सी तीन चीज़, ओ पी रेडियस, ओ ए रेडियस और आर्क। तो दो रेडियस के बीच वाला रीजन और आर्क के बीच वाला रीजन, ये जो है मैं यहाँ शेड करके दिखा देता हूँ, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में, पार्ट नंबर 5 में ये पूछा है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ये कहलाता है सेक्टर। तो सेक्टर वो रीजन होता है जो दो रेडियस के बीच में आए एंड आर्क के बीच में, बिटवीन, वो रीजन जो बीच में आता है, किस किस के बीच में आता है, दो रेडियस और आर्क के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर दो रेडियस थी ओ पी और ओ ए, और एक आर्क था पी ए, इन तीनों के बीच में ये रीजन क्या है, सेक्टर है। अब ये जो है ये छोटा इलाका है और ये वाला सारा बड़ा इलाका है, तो ये बड़े वाले को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, बड़े वाले इलाके को मेजर सेक्टर कहेंगे, और छोटे वाले इलाके को माइनर सेक्टर। तो 5th पार्ट में हमारा जो आंसर है वो है माइनर सेक्टर, छोटा वाला, तो माइनर सेक्टर। तो यहाँ हम आंसर लिख देते हैं माइनर सेक्टर, 5th पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6, पार्ट ए पी आर क्यू बी ए पी आर, ए से पी से आर, क्यू बी ए। अच्छा, इस तरह यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, मैं इरेज कर देता हूँ। ए से पी सर्कल का पार्ट, पी से आर, आर से क्यू, क्यू से बी, और फिर बी से इधर मुड़ना है आपने ए, ऐसे। तो यहाँ जो है ये सारा इलाका पूछा है, ये सारा इलाका क्या है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको प्रीवियस वाले पार्ट में सेक्टर पढ़ाया था। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो है दो रेडियस और आर्क के बीच वाला रीजन होता है। अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट। सेक्टर होता है दो रेडियस और आर्क के बीच वाला, और सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच वाला इलाका। यहाँ पर आपको एक कॉर्ड नजर आएगी, ए बी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड, पी पॉइंट यहाँ था, क्यू यहाँ था, आर यहाँ था, ये आपकी कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है। तो इन्होंने बोला है ए पी आर क्यू बी ए डैश ऑफ द सर्कल, ए से पी, मैं इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, ए से पी, पी से आर, आर से क्यू, क्यू से बी, और फिर बी से आपको ए पे मुड़ना है। अब बी से ए पे क्यों मुड़े, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट बीच में सी भी था, और इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में सी के बारे में कोई बात नहीं करी। तो ए पी आर क्यू बी बीच के सारे पॉइंट आ गए, लेकिन ये वाला पॉइंट गायब है। इसका मतलब हम बी से ए इधर नहीं मुड़ेंगे, बी से ए इधर मुड़ेंगे, क्योंकि इसमें सी अल्फ़ाबेट मिस है। अगर सी अल्फ़ाबेट आया होता तो हम बी से ए इधर की रास्ते से जाते, बी सी ए होकर, लेकिन इसमें सी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम ए से पी, पी से आर, आर से क्यू, क्यू से बी, और फिर बी के बाद इधर मुड़ के ए पर पहुंच गए। तो यहाँ पर कॉर्ड का यूज़ हो रहा है। तो ये है आपकी कॉर्ड, और ये सारा इलाका क्या है, आर्क। ये पूरा रीजन क्या है, आर्क है। तो आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन आता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट, ये कहलाता है सेगमेंट। अब ये बड़ा वाला सेगमेंट है और इसके नीचे जो बन रहा है ये छोटा वाला सेगमेंट है, तो छोटा वाला कहलाएगा माइनर सेगमेंट और ये बड़ा वाला कहलाएगा मेजर सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था वो आपका मेजर सेगमेंट बन रहा है, ए पी आर क्यू बी ए से पी, पी से आर, आर से क्यू, क्यू से बी और बी से ए। तो ये ऊपर वाला रीजन क्या है, 6th पार्ट का आंसर हो गया मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, सेक्टर जो होता है दो रेडियस और आर्क के बीच वाला रीजन होता है सेक्टर, और सेगमेंट जो होता है कॉर्ड और आर्क के बीच में। कॉर्ड ये हो गई,
और आर्क ये वाला भी हो सकता है छोटा, आर्क ऊपर वाला भी हो सकता है। तो ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपका मेजर सेगमेंट हो गया। अब आपको यहाँ पूछा है एंगल पी आर क्यू बताओ, अगले पार्ट में आपसे पूछा है पी आर क्यू एंगल कितना होगा। तो इसके लिए आपको एंगल देखना है पी आर क्यू, ये वाला एंगल। तो ये एंगल होता है 90 डिग्री, आपका पी आर क्यू एंगल होगा 90 डिग्री। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री है, ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। सेंटर है और यहाँ पर एक डायमीटर बनी हुई है पी क्यू, तो पी से भी एक साइड एक लाइन जा रही है आर पर, क्यू से भी एक लाइन जा रही है। तो डायमीटर के दोनों कॉर्नर से दो स्ट्रेट लाइन जा रही हैं जो आपस में सरकमफ्रेंस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर एंगल जो बनता है ये 90 बनता है और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल। एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल। अब मैंने सेमी सर्कल क्यों बोला, आप कहेंगे कि ये तो पूरा सर्कल है, फिर सेमी सर्कल क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो निचले वाले पार्ट में नहीं बन रहा, वो बन रहा है ऊपर वाले आधे सर्कल में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट नीचे का इस सेमी सर्कल में नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर वाले में आ रहा है, इसलिए ऊपर वाला आधा सर्कल हो गया सेमी सर्कल। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये पी आर क्यू आपका क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब अगला पार्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन एट द पॉइंट ए इज। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कितनी कितनी टेंजेंट्स आप बना सकते हो किसी एक पॉइंट ए पर ऑन ए सर्कल। सर्कल पे किसी एक पॉइंट ए पर हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं आपको ये बताना है। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ, इस सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट ए डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं। अब ये टेंजेंट वर्ड न्यू वर्ड है। ये टेंजेंट होती क्या है, टेंजेंट वो लाइंस होती हैं जो सर्कल को टच करके पास हो जाएं, कट करके नहीं जाएंगी, सिर्फ टच करके जाएगी। अगर मैं कोई और पॉइंट लूँगा, बी ले लेता हूँ यहाँ, तो यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट कुछ इस तरह हो जाएगी, ये भी टच करके निकल जाएगी, इसके अंदर से नहीं होके जाएगी, इसे क्रॉस करके नहीं जाएगी। कोई सा भी एक पॉइंट आप कहीं पे भी मान लो और वहाँ पर आप जो टेंजेंट बनाओगे वो इसको टच करके जाएगी, सिर्फ सरकमफ्रेंस को छूकर निकल जाएगी। ये सारी लाइनें क्या होती हैं, टेंजेंट होती हैं। तो कोई से भी पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट बनानी होती है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम दूसरी टेंजेंट बनाने की कोशिश भी करते हैं, सपोज मैं यहाँ डी वाले पॉइंट पे दूसरी टेंजेंट बनाने की कोशिश करूँ, एक तो मैंने बना दी, ये टच होके चली गई बाहर सर्कल को, लेकिन मैं अगर कोई और सी बनाना चाहूँगा डी पॉइंट से तो वो टच करके नहीं जाएगी, वो तो फिर सर्कल के अंदर से क्रॉस होकर निकल जाएगी। तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट नहीं कहते, टेंजेंट तो सिर्फ टच होके जाती है। तो एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, मैक्सिमम हम सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1। अब अगला पार्ट देखते हैं, ओ ए 8 है, ओ ए की वैल्यू 8, देन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज, लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। किसी भी सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है और कोई नहीं होती। तो डायमीटर बतानी है। अब ओ ए क्या है, ओ ए तो रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस, रेडियस 8 है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर होती है। तो डायमीटर तो रेडियस की डबल होती है, तो हम 8 का डबल कर देंगे, 8 + 8, तो आंसर बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इज 11। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर इसका ओ है और वो कह रहा है डायमीटर, डायमीटर स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से पास होकर जाती है। डायमीटर 11 है, तो हम यहाँ डायमीटर का नेम दे देते हैं ए बी। नेम हम बाद में देंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दी है।
फिलहाल हमें डायमीटर दी थी तो हम यहाँ लिख देते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है ओ ए 6 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर 11 है तो आप बता सकते हैं कि रेडियस क्या होगी। रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है, आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, यानी 11/2, और 11/2 करते हैं तो आंसर आता है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो ये रेडियस कितनी है, 5.5 है। ये भी रेडियस कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर की है। अब इन्होंने बोला है ओ ए 6 सेंटीमीटर है। ओ कहाँ है, ओ तो ये रहा पॉइंट। अब कोई एक पॉइंट ए भी है, वो 6 सेंटीमीटर दूर है, किससे, ओ से। ओ से यहाँ तक तो 5.5 है, लेकिन 6 कहाँ जाएगी, 6 आ जाएगी बाहर। तो यहाँ पर ए पॉइंट है। ये पूरी लाइन कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। मैंने ए को बाहर क्यों बनाया है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। भाई सेंटर ओ से यहाँ सर्कल तक की दूरी तो 5.5 है। ये वाली देखो रेडियस 5.5, ये रेडियस 5.5, तो ये वाली यहाँ तक की रेडियस भी कितनी होगी, 5.5 होगी। लेकिन हमें खींचनी है 6, तो 6 तो 5.5 से आगे जाएगी, तो आगे जाकर हमने ए पॉइंट ले लिया और ये 6 सेंटीमीटर हो गई। अब ये कह रहा है कि ओ भी 5.5 है, तो ओ ये रहा और ये रही 5.5। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये बी पॉइंट है। एंड ओ सी 4.8, ओ सी 4.8, 4.8 तो 5.5 से छोटी होती है। तो ओ तो ये रहा, सी को मैं सर्कल के अंदर लूँगा, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। ओ सी यहाँ ले लिया। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने ये सी अंदर क्यों बनाया, सर्कल के बाहर क्यों नहीं बनाया। भाई यहाँ सर्कल से अगर मैं सरकमफ्रेंस तक लेता तो ये रेडियस हो जाती, और रेडियस कितनी होती, 5.5। लेकिन मुझे 5.5 नहीं बनानी है, मुझे तो बनानी है 4.8, और 4.8 5.5 से छोटी होती है, इसलिए रेडियस से थोड़ी छोटी बनाई हमने और यहाँ लिख दिया ये कितनी है, 4.8 है। अब आपको ये बताना है वेयर मीन्स कहाँ पर आ रहे हैं, इनसाइड में आ रहे हैं, आउटसाइड में आ रहे हैं, या ऑन द सर्कल आ रहे हैं। कौन, ए बी और सी। तो ए तो सर्कल के बाहर है, तो आप लिख देंगे ए इज आउटसाइड द सर्कल। ए कहाँ है, आउटसाइड द सर्कल। बी कहाँ है, बी इज ऑन द सर्कल। बी हमारा सर्कल पर आ रहा है, तो बी है ऑन द सर्कल। और सी कहाँ है, सर्कल के इनसाइड में, तो सी इज इनसाइड द सर्कल। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट पी। मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट पी डाल लेता हूँ मैं, और इस पर एक टेंजेंट बना देता हूँ मैं। टेंजेंट मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था पिछले क्वेश्चन में। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ टच करके निकले। तो ये मैंने एक टेंजेंट बना दी फ्रॉम ए। फ्रॉम ए मतलब ये जो टेंजेंट मैंने बनाई है ये मैंने ए पॉइंट से बनाई है। यहाँ ए पॉइंट बना देता हूँ। ए पॉइंट से पी पॉइंट तक एक टेंजेंट बनाई, और इस टेंजेंट की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस, ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है ओ इज़ द सेंटर। ओ को आप सेंटर लो, एंड ओ ए 26 लो। ये ओ ए 26 लो आप। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपको फाइंड करनी है डायमीटर। ये टेंजेंट तो मैंने इतनी बड़ी बना दिया है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कितनी बड़ी बनाएं, आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन जो काउंट होती है ये काउंट होती है इस वाले पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे जहाँ टच हुई वहाँ तक। तो ये टेंजेंट ए पी है। ये टेंजेंट की लेंथ 24 है। आप इसे आगे जितना मर्जी बढ़ा लो, उस टोटल लेंथ नहीं लेंगे, हमें तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को 24 लेना है। और ये ओ ए क्वेश्चन में दे रखी है 26। अगर मैं ओ पी को ज्वाइन कर दूं तो ये मुझे रेडियस नज़र आएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे ओ पी क्या है, ओ पी एक रेडियस है, और
ए पी क्या है, ए पी टेंजेंट है। तो हमारे पास एक तो रेडियस आई और एक टेंजेंट आई। तो रेडियस और टेंजेंट जहाँ टकराती हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ओ पी ए मुझे 90 डिग्री लेना है। ओ पी ए क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रेडियस और ये टेंजेंट जहां आपस में टकराई, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर एक राइट ट्राइंगल बन गया, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। ये 90 डिग्री है, ओ पी ए। ये 24 है, ये 26 है, और ये हमें पता नहीं, ये रेडियस है। तो यहाँ पर 90 के सामने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर, और ये वाली बेस। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस में है आपका 26, 26 का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर है आपकी 24, 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस हमें पता नहीं तो इसका नाम लिख देते हैं ओपी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अब ये 24 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 26 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे और आंसर इधर क्या रहेगा, ओपी का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 26 मल्टीप्लाई 26 होता है, और 24 का स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाई 24 होता है। तो आपको यहाँ इनको सॉल्व करके 100 मिल जाएगा जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो 100 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, इन्हें माइनस भी करना, माइनस करके 100 आएगा। अब ये स्क्वायर हटा के मैं इस पे स्क्वायर रूट बना दूंगा, तो 100 का स्क्वायर रूट आएगा ओ पी, और जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर ओ पी का 10 सेंटीमीटर आएगा। अब ये ओ पी क्या है, ओ पी रेडियस है, और आपको क्या पूछा गया है, डायमीटर। तो आप यहाँ लिख देंगे कि रेडियस तो आ गई हमारी 10, तो फिर डायमीटर जो होगी वो डबल हो जाएगी, डबल ऑफ रेडियस। तो डबल ऑफ 10 करेंगे तो बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। आपको जो है टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है ड्रॉन टू ए सर्कल। मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके सेंटर को हम ओ ले लेते हैं। किसी भी एक पॉइंट ए पर हम टेंजेंट बना लेते हैं। टेंजेंट वो होती है जो इसको टच करके निकले। ये मैंने एक टेंजेंट बना ली, ये अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये टच करके निकल जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी, बाहर बाहर इसे टच करके निकल जाएगी। और आगे बोला है रेडियस 11 लेनी है। तो अगर मैं ओ से ए को ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस ही होगी आपकी। ये कितनी है, 11 सेंटीमीटर की रेडियस है। फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 61 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है, वो कह रहा है सबसे पहले आपको जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी आपको ये ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ये ए बी क्या है, ए बी एक टेंजेंट है, हम यहाँ लिख देते हैं ए बी इज टेंजेंट। और आपको फाइंड भी क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी आपको जो फाइंड करना है ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कौन है यहाँ, ओ ए, रेडियस इज ओ ए, और ये कितनी है, 11 सेंटीमीटर की है। तो आपको टेंजेंट भी पता है और रेडियस भी पता है। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था रेडियस और टेंजेंट आपस में जहाँ टकराती है वहाँ पर बनता है 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी क्या होगा आपका, 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर। ये प्रॉपर्टी यहाँ हमें यूज़ करनी है और यहाँ से हमने इस एंगल को 90 ले लिया। अब ये क्या बोला था क्वेश्चन में, टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करी है हमने, टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पर किसी एक पॉइंट से, और मैंने कहाँ से ड्रॉ करी है, बी पॉइंट से ड्रॉ करी है। तो ये जो पॉइंट बोला है ये पॉइंट कौन है, बी है, जो मैंने यहाँ फिगर में बी ले रखा है। तो टेंजेंट ड्रॉ करी है सर्कल पे बी पॉइंट से, और वो पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 61 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और ये जो पॉइंट बी है ये 61 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। बी पॉइंट 61 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, कहाँ से, सेंटर से। तो सेंटर है ओ, ये बी पॉइंट ओ से कितनी दूर है, 61। तो मैं इसे अगर ज्वाइन कर दूँ तो ये वाली वैल्यू है 61। तो हमने यहाँ सबसे पहले लिखना है ओ बी की वैल्यू 61 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास यहाँ एक ट्राइंगल आ गया। कौन सा ट्राइंगल आ गया, ओ ए बी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में मेरे पास 90 भी है, ये 11 सेंटीमीटर है, और ये वाली लाइन 61 है। और ये ए बी जो है टेंजेंट, ये टेंजेंट की लंबाई आपको फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस लूँगा, और ये जो बाकी दो हैं उनमें से कोई सी एक परपेंडिकुलर होगी और दूसरी वाली बेस होगी। तो 11 को बेस ले लिया और टेंजेंट को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा इसमें, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली है जो कि 61 है, तो मैं यहाँ 61 का स्क्वायर लूँगा। परपेंडिकुलर ए बी है, ये मुझे मालूम ही नहीं है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस जो है वो 11 है, तो 11 का स्क्वायर। अब 61 का स्क्वायर का मतलब होता है 61 मल्टीप्लाई 61, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1 2 7 3 3721 इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 11 जा होता है 121, ये 121 इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 3721 माइनस 121 इक्वल ए बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, इन्हें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो 3600 आ जाएगा। किसका आंसर, ए बी स्क्वायर का। स्क्वायर हटा के मैं अगली बार यहाँ रूट बना लूँगा, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट 3600 का, और ये किसका आंसर आएगा, ए बी का। ए बी के ऊपर मैंने अब स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि उसे स्क्वायर को हटाकर यहाँ रूट बना दिया। अब रूट जब निकालेंगे 36 का, तो 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, 6 6 जा 36, और जो डबल ज़ीरो है इसकी सिंगल ज़ीरो बन जाएगी। तो 60 सेंटीमीटर आ गई आपकी ए बी की लेंथ। तो आप यहाँ फाइंड क्या करना चाह रहे थे, क्वेश्चन में बोला था आपको फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो हमने यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ए सर्कल हैज़ इट सेंटर एट ओ। तो मैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसका सेंटर ओ ले लेता हूँ। रेडियस है 4, क्वेश्चन में बोला है आपको रेडियस 4 सेंटीमीटर की लेनी है, और यहाँ बोला है 2 रेडियाई, 2 रेडियस है। रेडियाई किसे बोलते हैं, रेडियस को ही कहते हैं। 2 रेडियस है ओ ए एंड ओ बी। तो मैं यहाँ फिगर में 2 लाइन खींच लेता हूँ, ओ ए ये एक पहली रेडियस है, ओ बी ये एक दूसरी रेडियस है। तो रेडियस एक ही सर्कल की है, ये एक ही सर्कल में आप चाहे 2 रेडियस बना लो चाहे 10 रेडियस बना लो, आंसर तो सबके बराबर ही होंगे, लेंथ रेडियस की बराबर होती है। तो ओ ए और ओ बी की लेंथ दोनों की दोनों 4 4 सेंटीमीटर की होंगी, ये भी 4 और ये भी 4। क्यों इन्हें मैंने इक्वल लिया, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, डिफरेंट सर्कल नहीं है, सेम सर्कल है, इसलिए इनकी वैल्यू भी बराबर है। अब मैंने इन्हें बराबर ले लिया, मैं ए से बी को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है, ये एंगल ए ओ बी, सेंटर में ओ आ रहा है यहाँ देखेंगे आप, तो ये ओ वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा।
तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ए ओ बी गिवन है 60 डिग्री। अब मुझे यहाँ एक ट्राइंगल, जब मैंने ए बी को ज्वाइन करा तो मुझे यहाँ एक ट्राइंगल मिल गया। कौन सा ट्राइंगल मिल गया? ट्राइंगल ए ओ बी मिला। और इस ट्राइंगल ए ओ बी में ए ओ की लंबाई और बी ओ की लंबाई 4 सेंटीमीटर की है। यानी सबसे पहले आप इसी का यूज़ करो, ए ओ और ओ बी दोनों की दोनों बराबर हैं, इसलिए इनके सामने एंगल एंगल भी बराबर होंगे। ए ओ लाइन ये है, इसके ठीक सामने अगर आप देखें तो बी वाला एंगल मिलेगा, एंगल ओ बी ए। एंगल ओ बी ए इक्वल लेंगे जो ओ बी साइड के सामने है। ओ बी साइड है ये, इसके ठीक सामने एक होने वाला एंगल है, एंगल ओ ए बी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल अपोजिट मीन्स सामने आते हैं, किसके सामने आते हैं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स के, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये दोनों रेडियस बराबर थी। सो मैंने इन दोनों सामने वाले एंगल्स को भी आपस में बराबर ले लिया। अब यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल बराबर हैं, लेकिन वैल्यू इनकी मालूम नहीं। अब जब इनकी वैल्यू मालूम नहीं है तो मान लो कि ये दोनों एंगल की वैल्यू x है। बराबर तो हैं ये, लेकिन है कितने कितने ये मालूम नहीं। तो मान लो कि लेट कर लो ये दोनों x हैं। अब इस ट्रायंगल में यहाँ x आ गया, यहाँ भी x आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 60। तो तीनों एंगलों को अगर हम जोड़ें x प्लस 60 इक्वल टू 180, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है आपकी। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 60। तो फाइनली मुझे यहाँ x का आंसर भी 60 मिल जाएगा जब मैं इसे सॉल्व करूँगा। 180 में से 60 को माइनस करूँगा तो 120 आएगा। ये 2 मल्टीप्लाई से 120 के डिवाइड में आएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 60। अब जब x का आंसर 60 है तो ये दोनों एंगल जो मैंने x माने थे ये दोनों आ गए 60। एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी ये आ गए 60। तो ये दोनों हो गए 60 और एक पहले से ही 60 था, एंगल ए ओ बी वाला। तो तीनों एंगल 60 आ गए। अब आपको लिखना क्या है यहाँ? आपको लिखना है ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 60 डिग्री, क्योंकि सारे तीनों एंगल ट्राइंगल के 60 डिग्री है। सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसके तीनों एंगल बराबर हैं 60-60 डिग्री के। अब जब तीनों साइडें बराबर हो या फिर तीनों एंगल्स बराबर हो तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है। अब जब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो आप बोल सकते हो ए ओ लाइन, ओ बी लाइन और ए बी लाइन ये भी फिर आपस में इक्वल होंगी। तो आप यहाँ लिख देंगे सो ए ओ बी और ए बी ये सारी की सारी आपस में इक्वल होंगी। कितनी कितनी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ ए 4 थी, ओ बी भी 4 थी, तो फिर ए बी भी 4 हो गई। तो यहाँ हमने पहले ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करा, इसलिए इन तीनों को मैंने बराबर ले लिया। अब आपको पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, तो अब आप लिख दो कि कॉर्ड ए बी का आंसर हमने फाइंड कर लिया 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6। सो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा।